अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आपको पता है? प्लॉटली में ग्राफ बनाने कैसे हैं, वो तो हम बना चुके हैं। आप सोच रहे होंगे तो स्ट्रीमलीट में प्लॉटली का क्या काम है। तो जो भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, इसमें प्लॉटली के ग्राफ स्ट्रीमलीट में बनाने हैं और वेब ऐप पे लेके जाने हैं। मतलब आपने डेटा लिया, प्लॉट बनाए स्ट्रीमलीट पे पहले। अब हमने प्लॉटली में ग्राफ बनाने हैं। प्लॉटली ने क्या करना है, हमें इंटरैक्टिव ग्राफ दे देने हैं एंड देन अपनी मर्जी का हम पैरामीटर चूज करेंगे और उस पैरामीटर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे स्ट्रीमलीट में। नहीं समझ आई? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चले आए बताता हूँ। ट्रेडिशन के मुताबिक मैं इसको यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे जाके सिंपली हमने सबसे पहले करनी है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। ठीक हो गया, जिसमें हमने करनी है इंपोर्ट स्ट्रीमलीट। सबसे पहले स्ट्रीमलीट एज st, फिर करनी है इंपोर्ट, नेक्स्ट है हमारी प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। ठीक है, ये दो हमने ड्रॉ कर ली। इसमें पांडास एज pd भी कर लें, इंपोर्ट पांडास एज pd ये भी कर लें। इसके बाद हमने करना है अपना इंपोर्ट डेटा सेट। तो प्लॉटली के अंदर ऑलरेडी डेटा सेट्स होते हैं, हम वहाँ से डाउनलोड करते हैं उस डेटा सेट को, df का नाम देते हैं, px प्लॉटली को हम कहते हैं डॉट डेटा सेट, px डॉट डेटा डॉट गैप माइंडर का डेटा लेना है। ये कौन सा डेटा है, आप प्लॉटली की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि गैप माइंडर का डेटा कैसा होता है। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखते हैं st डॉट राइट। डेटा को देखना है तो हम सिंपली df लिखेंगे तो डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे प्लॉटली अपनी ऐप बनाई है उसको मैं रन करता हूँ। पावर शेल में नहीं करना हमने, इसको हमने करना है कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में इसे रन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीमलीट रन 03 plotly.py। तो ये स्ट्रीमलीट की ऐप जो है ये रन होगी गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, आप लोगों को पता है ये इस तरीके से हमारे पास गूगल क्रोम में ये इसकी ऐप आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, हमने इसको कंट्रोल एस नहीं किया था या कोई और मसला है। मेड विद स्ट्रीमलीट, क्या मसला है, लेट्स सी मसला क्या हो सकता है। हमने ये पहले भी एक स्ट्रीमलीट चल रही है। ओके, इसको मेरे ख्याल से हमने क्लोज़ नहीं किया था, इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अपने पास ये ओपन करते हैं। तो ये देखें हमारे पास डेटा सेट इस तरीके से आ जाएगा। तो इस डेटा में क्या है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बाद ईयर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉपुलेशन है, जीडीपी पर कैपिटा है, आइसो अल्फा मतलब उसके जो कंट्री के कंटेंट है वो है, आइसो न्यूमेरिक वाइज उन्होंने किया हुआ। ये उनका अपना डेटा सेट है, जिसने भी ये कहाँ से भी बनाया आप नेट से देख सकते हैं। इसके बाद ये तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम जारी बात है एक हेडर लिखते होते थे। ठीक है, अपने कंटेनर बनाना है वो बना ले। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, st डॉट हेडर, हेडर को नहीं बल्कि इसको मैं बोलता हूँ st डॉट टाइटल प्लॉटली एंड स्ट्रीमलीट को मिला के ऐप बनाना। ठीक है, प्लॉटली एंड स्ट्रीमलीट को मिला के हमने ऐप बनानी है। इसमें इसको मैंने हेडर कह दिया। तो जनाबे वाली ये आपके पास हेडर आ गई। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस नहीं आई अभी। ऑलवेज रन, तो यहाँ पे हेडर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने डेटा फ्रेम को देखा, तो बेहतर ये होता है कि आप इसको ट्राई करते जाएं। मैं सिंपली आपको डेटा फ्रेम राइट करके बता दिया। फिर हमने sd डॉट राइट किया। राइट करने के बाद हमने यहाँ पे df डॉट के बाद मैं यहाँ पे हेड लिखता हूँ। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ना हेड की कमांड आ जाएगी नीचे। पहले हमने पूरा डेटा सेट लिया, फिर यहाँ पे सिर्फ हेड आ गया, पहली 4 रोज। तो आपने अगर हेड लेना है इसको ले लें, वरना आपकी मर्जी है। देन वी विल गो टूवर्ड्स st डॉट राइट के बाद इसके अंदर मैं लिखता हूँ df डॉट कॉलम्स। वो क्यों करने हैं ये भी आपको समझ आ जाएगी। जब हम कॉलम्स लिखते हैं ना यहाँ पे, तो इस तरह हमारे पास लिस्ट ऑफ कॉलम्स आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ हेड्स है। ठीक है, वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हम इजीली, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। क्यों ये ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर बाद में हमें इसकी समरी स्टैट भी चाहिए। समरी स्टैट क्यों, EDA के लिए df और इसके आगे हम लिखेंगे st डॉट राइट करने के बाद df डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन आपको पता है अच्छे तरीके से, उसको लिखेंगे तो इसकी समरी स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी, जो आप ये देख सकते हैं कि काउंट क्या है, मीन क्या है, मिनिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हर न्यूमेरिक वेरिएबल की समरी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गई। यहाँ के बाद
हमने अब अपना डेटा जो है उसे मैनेज करना है प्लॉटली के अकॉर्डिंग। डेटा मैनेजमेंट क्या मैनेज करना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो, अगर ना हुई तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने जो डेटा के अंदर ईयर है ना, इसका एक कॉलम बनाना है, ठीक है। ये वाला ईयर जो है, ठीक है, इसका कॉलम क्या बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ईयर अंडरस्कोर, इसको मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ डीएफ के अंदर जब ईयर का कॉलम है ना, ये इसको यूनिक वैल्यूज लो, डॉट यूनिक, ठीक है, फिर इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, ठीक हो गया। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने ईयर जो है, ओरिजिनल ईयर जो है, हमने ये एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, डाटा फ्रेम की लिस्ट बना के हमने उसको ऐसे कर दिया। फिर हम कहेंगे कि st.select box, select box, ये लगाने के बाद इसके अंदर आप पूछें विच ईयर शुड वी प्लॉट, ठीक है, कौन सा ईयर आपने प्लॉट करना है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ऑप्शन जो ऊपर वाला कॉलम है, ठीक है। मतलब ये कि हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर जो ऑप्शंस आएंगी वो आएंगी ये वाली, ठीक है, जो इसके कॉलम की यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसको करने के बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देंगे, वो चीज़ है जनाबे वाला ज़ीरो क्यों करना है आपको बताता हूँ, इंडेक्स के लिए। यहाँ पे आ गया ईयर। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको df इज इक्वल टू df, और इसके अंदर ईयर जो है ना हमारा, df का ईयर वाला जो कॉलम है, इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, इसको मैंने कह दिया ईयर के इक्वल। कौन सा ईयर इक्वल, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पहले मैंने एक ईयर ऑप्शन बनाया, ठीक है। ईयर ऑप्शन का मतलब है कि एक सिलेक्ट बॉक्स बने, उसके अंदर से सिलेक्ट करें, ठीक है। फिर मैंने उसको इक्वल कर दिया सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, और मैंने पूछा कौन सा ईयर आपको प्लॉट करना है, वो ईयर आपने ले लिया, और साथ में नीचे फिर ये ईयर को अपने कॉलम के अंदर रख लिया। जब ये प्लॉट होगा मैं फिर आपको बताता हूँ। अब यहाँ तक हम सेव करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई अल्लाह के नाम की, सिवाय इसके, देखा आपने कि यहाँ पे विच ईयर शुड वी प्लॉट, ठीक है। तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें ऑप्शंस आ रही हैं। इसने क्या किया है, ये ईयर के अंदर से जितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो निकाली, उनको 1 बाय 1 करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और फिर जो ये वाला ईयर था ना, इसको हमने इस सिलेक्शन के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब ये सिलेक्ट तो हो रहा है बट वी कैन नॉट प्लॉट। प्लॉटिंग के लिए हमने क्या करना है, हमने प्लॉटली को यूज़ करना है, ठीक है, प्लॉटिंग। उसके लिए क्या करना है, एक फिगर बनानी है। फिगर के अंदर क्या होना चाहिए, px.scatter प्लॉट हमने बनाना है। स्कैटर प्लॉट के अंदर डेटा हमारा होगा df का, x इक्वल टू हो जाएगा GDP पर कैपिटा, ठीक है, GDP पर कैप लिखा हुआ है इन्होंने, एंड y इज इक्वल टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। इन दोनों का हमने प्लॉट बनाना है। प्लॉट बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, वरना ना मेरे पास जो सजेशन आती हैं वो और ही किस्म की आती रहती हैं। प्लॉट बनाने के बाद आपने यहाँ पे साइज़ जो है ना स्कैटर का, उसका भी साइज़ बताना है। आपने साइज़ को इक्वल कर देना कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से साइज़ चेंज हो उसका। फिर जो कलर है, कलर इज़ इक्वल टू चेंज हो कंट्री से, और कॉमा लगा के होवर जब हम करें तो उसके आगे भी कंट्री हो। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने log x ले लेना है। वो क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको पता है कि नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको करने के बाद साइज अंडरस्कोर मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज 55 कर लेते हैं, और रेंज x इज इक्वल टू कोई भी आप मतलब 100 से लेके 100,000 तक कर लें, जितनी आपके डाटा के अंदर है। और रेंज y, ये रेंज x एक्सिस की और y एक्सिस की रेंज है, ठीक है। y एक्सिस की और x एक्सिस की रेंज आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 to 90 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फिगर आई। फिगर के बाद मैं यहाँ पे सिंपली st डॉट राइट करके इसके अंदर मैं फिग लिख दूंगा। लेट्स सी अब हमारे साथ क्या होता है यहाँ पे।
अभी देखिएगा यही रन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक ए फिगर। ये जो हमारे पास फिगर बन गई, कितना मज़ा आया। ये 1972 का डेटा है, 1952 का ऐसे आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ से आप ईयर चेंज करते जाएंगे, कंट्री वाइज यहाँ पे डेटा चेंज होता जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। तो देखिए हमने इंटरैक्टिव प्लॉट बना लिया। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें, वो कंट्री आपका बीच में से मिस हो जाएगा, जो दूसरा है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इसको डिफरेंट तरीक़ों से चेंज भी कर सकते हैं। कंट्री वाइज बन गया। आप कंट्री वाइज नहीं बनाना चाहते, कॉन्टिनेंट वाइज बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, यहाँ से कॉन्टिनेंट पकड़ें, इसको कॉन्टिनेंट को कॉपी करें, जो स्पेलिंग उन्होंने लिखे हैं यहाँ पे इधर लिख दें कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे लिख दें कॉन्टिनेंट। कंट्रोल एस करें तो ये आप देखिएगा आप कॉन्टिनेंट वाइज आएगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशनिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। करने के बाद आप अपनी फिगर का साइज भी बता सकते हैं ना। फिग डॉट अपडेट अंडरस्कोर लेआउट, इसको आप कह दें कि इसके अंदर जो विड्थ है वो इक्वल टू कर लो 600 के। लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखें 600 की इक्वल होगी। अगर आप कहते हैं कि इसे मैं 1000 के इक्वल करूं, ज़्यादा ना करना वरना आपका स्लो हो जाना सिस्टम, तो ये देखें इस तरीके से होगी। तो आप इसकी लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। 800 के करनी है विड्थ तो उतनी कर लें। अगर आपने हाइट भी यहाँ पे देनी है, हाइट भी दे सकते हैं 400, तो ये हाइट भी आ गई और विड्थ भी आ गई। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चला सकते हैं। और यहाँ से इसी ऐप के अंदर आप सारे की सारी जूम भी कर सकते हैं और बाकी काम भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें हर तरीके का काम यहाँ पे हो सकता है जो प्लॉटली में होता था। तो अब प्लॉटली का मज़ा आपको ज़्यादा आने वाला है क्योंकि आपने एक नई टेक्निक सीख ली है। इसी तरह इस प्लॉटली के ग्राफ को आप देखते जाएं। अब जो अगली वीडियो उसमें मैं बताने लगा हूँ, प्लॉटली बना लिया है, एनिमेट भी तो करना है ना, तैयार रहें। अगली वीडियो में आपको एनिमेट करके दिखाने वाला हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैंने इस डेटा पे बनाया, आप किसी और डेटा पे उठा के प्लॉटली के प्लॉट बना के उसकी मुझे एक शॉर्ट वीडियो सेंड करेंगे, स्क्रीन कैप्चर करके या मोबाइल पे बना के टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।